वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हमने सैलरी के ऊपर देखा कि सैलरी में क्या चेंजिंग्स आई हैं सैलरी के फॉर्म में, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि जो रेंट का फॉर्म, जो प्रॉपर्टी का फॉर्म है, उसमें क्या तब्दीलियाँ हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब हम कोई टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 प्रॉपर्टीज़ है और हर प्रॉपर्टी का जो रेंट है, एक प्रॉपर्टी 1 है उसका रेंट 1 लाख है, प्रॉपर्टी 2 है यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी है उसका रेंट 2 लाख है, तो 3 लाख रुपया हमारा मंथली रेंट है। और जब हम टैक्स रिटर्न में इसको शो करते हैं तो हम ये कहते हैं 36 लाख रुपया हमारा रेंट है और इसके ऊपर हमने टैक्स दे देना है। और इसमें सेपरेट हम नहीं शो करते कि किस प्रॉपर्टी का कितना रेंट था और दूसरी प्रॉपर्टी का कितना है, कंबाइन शो करके हम उसको रेंट इनकम दिखा देते हैं। जब कभी फ्यूचर में ऑडिट का नोटिस आता है तो हम जाके दिखा देते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी 1 का ये रेंट है, प्रॉपर्टी 2 का ये रेंट है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिव है, मतलब हम मैनुअल लिखते हैं, कोई सिस्टम के थ्रू प्रोसेस नहीं होती। एफबीआर अब क्या चाह रहा है कि हर कोई बिल्डिंग वाइज, एरिया वाइज रेंट रिपोर्ट करे। कुछ टाइम के बाद सारा डाटा जब आ जाएगा तो उस टाइम पे अगर मॉडल टाउन में आपकी कोई प्रॉपर्टी है कमर्शियल एरिया में और आप रेंट ले रहे हैं 1 लाख और एक और टैक्स पेयर है उसी एरिया में वो रेंट ले रहा है 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, तो एफबीआर उस बेसिस पे इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के अंदर रिकंसाइल करेगा और देखेगा कि इस एरिया में एवरेज रेंट कितना है, तो मिनिमम वो रेंट रख दिया जाएगा। मतलब अगर आप 1 लाख रेंट ले रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि आपने पैसे 1.5 लाख रेंट के ही देने हैं, आपको टैक्स जो चार्ज होगा वो 1.5 लाख रेंट के ऊपर ही होगा क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी इस एरिया में। आपको याद होगा जो पिछला फाइनेंस एक्ट था उसमें इन्होंने कहा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, मौजूदा वैल्यू है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसका 4% तक एनुअल रेंट होगा, जो कि बाद में रिवर्स कर दिया गया। वो इसी वजह से किया क्योंकि इनके पास डाटा नहीं था। अब ये करने ये लगे हैं कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपने अपनी रेलिवेंट प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है। प्रॉपर्टी पहले हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी का जो एड्रेस होता है ना वो सिंपल मैनुअल लिख देते हैं, सही तरीके से नहीं लिखते, हर किसी की अपनी प्रैक्टिस होती है, उसके मुताबिक लिख दिया जाता है। अब इन्होंने प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है उसका एक सेपरेट टैब दे दिया है, सेपरेट ब्लॉक दे दिया है कि आपने हर चीज डिटेल से मेंशन करनी है, किस एरिया में है, कितनी लैंड है और किस ब्लॉक में है, किस डिस्ट्रिक्ट में, हर चीज को आप रिपोर्ट करेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट है। जब उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा आ जाएगा उसके बाद यही डाटा सिलेक्ट किया जाएगा जब हम प्रॉपर्टी की रिटर्न फाइल करेंगे। मतलब जब प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन सही तरीके से आएगी उसी प्रॉपर्टी का हम रेंट दिखाएंगे। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे जी प्रॉपर्टी 1 है उसका रेंट है 1 लाख, प्रॉपर्टी 2 है उसका रेंट 2 लाख है, प्रॉपर्टी 3 है उसका रेंट फॉर एग्जांपल 3 लाख है। तो हर प्रॉपर्टी का रेंट दिखाया जाएगा, उस प्रॉपर्टी के पीछे उसका प्रॉपर एड्रेस होगा। अब आप देखें कि जब ये प्रैक्टिस फॉलो होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले 2 या 3 सालों में या 4 सालों में इनके पास एक डाटा आ जाएगा कि किस एरिया में एवरेज जो रेंट है वो टैक्स पेयर कितना कितना रिपोर्ट कर रहा है। मतलब 4 सालों के बाद ये डाटा जब इनके पास आ जाएगा तो ये फिल्टर लगाते हैं कि ये देखते हैं अच्छा मॉडल टाउन के अंदर या गुलबर्ग के इस एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वहां पे जो रेंट रिपोर्ट हो रहा है ना वो एवरेज रेंट रिपोर्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल 1,50,000। अब ये क्या करेंगे, उसकी बेसिस पे जो रेंट का लॉ है उसको चेंज कर देंगे कि आपकी इस एरिया में अगर प्रॉपर्टी है तो उसका जो मिनिमम रेंट है वो साल का 4% हो सकता है, 3% हो सकता है, 2% हो सकता है या 5% हो सकता है। मतलब जो भी डाटा उनके पास आएगा कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि इस लॉ को चेंज कर दिया जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो 7E का जब हमने लेक्चर स्टडी किया कि इस सेक्शन को खत्म किया गया है जो कि 2022 में ऐड किया गया। मतलब 4 सालों तक टैक्स पेयर से टैक्स लिया गया और जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल की उन्होंने टैक्स दिया या सर्टिफिकेट दिया तो टैक्स नहीं चार्ज हुआ। लेकिन ये लॉ जो है वो अवेलेबल था, ये जो कानून था वो अवेलेबल था। 4 सालों के बाद 2026 में आके अभी यानी कि मई में आके या अप्रैल के एंड पे इसको खत्म कर दिया गया, जो कि चैनल पे ऑलरेडी हमने एक लेक्चर भी देखा। अब उन तमाम चीजों, ये जो टैक्स खत्म किया गया है ये एफबीआर को पैसे जाने थे, अब जारी बात है वो पैसे छोड़ेंगे तो नहीं, अब इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो उसको आने वाले दिनों में रेंट का जो रेंट होगा उसको उसी चीज को किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन लेके दोबारा लॉ को चेंज करके टैक्स ले लिया जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में कुछ सालों तक, 2-3 सालों 4 सालों तक जब डाटा आ जाएगा उसके मुताबिक हर एरिया का जो रेंट है वो डिसाइड हो जाएगा। और फिर चाहे आप एक्चुअल में 1 लाख ले रहे हैं लेकिन आपको कहा जाएगा कि आपने जो रेंट टैक्स देना है ना वो 1,50,000 पे देना है, क्योंकि वो अज्यूम किया जाएगा कि आपने सही तरीके से जो रेंट है वो सही आप शो नहीं कर रहे, हालांकि उस एरिया में रेंट इतना है। इसकी दूसरी एग्जांपल ऐसे ही है कि जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो अगर इंपोर्ट करते हुए एक
कोई भी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 है, यानी कि प्रोडक्ट ए हम ज्यूम कर लेते हैं, उसकी वो प्रोडक्ट आपने चाइना से इंपोर्ट की फॉर एग्जांपल 10,000 यूएसडी की, और उसके मुताबिक आपने टैक्स तो आपने इसी इनवाइस के मुताबिक देना है, लेकिन जब पाकिस्तान में आती है तो वहां पे कस्टम वाले ये कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 10,000 की तो हो ही नहीं सकती, ये तो 15,000 रुपए की है, आपने इनवाइस कम शो की, हालांकि आपने उतनी की ली है, तो आपको टैक्सेस किस पे देने पड़ेंगे? हाई वैल्यू पे, क्योंकि उन्होंने एक वैल्यू डिसाइड की हुई है कि ये चीज इतने की आएगी, इससे कम नहीं आ सकती, चाहे आप उसको उतने की ही ला रहे हैं, मतलब आपकी एक्चुअल प्राइस 10,000 ही है, लेकिन आपने टैक्सेस कितनी अमाउंट पे देने हैं? 15,000 रुपए पे देने हैं। इस यही रूल अब अप्लाई होगा रेंट पे, कि उस एरिया में अगर आप रेंट कम शो करेंगे, या एक लॉ बना दिया जाएगा कि जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, डीसी रेट जिसको हम बोलते हैं, उसके मुताबिक डीसी रेट आ जाएंगे एक तरह के रेंट के, कि इस एरिया में ये प्रॉपर्टी है, ये एरिया है, ये बिल्डिंग है या हाउस है या शॉप है या वेयर हाउस है, ये इसकी कैटेगरी होगी, तो उसका मिनिमम रेंट ये होगा। तो ये इसके मुताबिक डाटा गैदरिंग की एक टेक्निक है जो कि यूज की जाएगी आने वाले सालों में लॉ को अमेंड करने के लिए, और आप देखेंगे कि रेंट के ऊपर जो थोड़ा सा टाइट कर दिया जाएगा, कि 7E की जो रिलैक्सेशन दी गई है, जारी बात है किसी ना किसी तरीके से पैसे तो निकलवाने हैं, वो अब इस तरीके से निकलवाए जाएंगे जब फ्यूचर में रेंट इस तरीके से जो टैक्स है फिक्स कर दिया जाएगा, रेंट के ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इस तरह करने की जरूरत क्या थी, साथ ही 7E का टैक्स खत्म किया गया, साथ ही इस तरीके से डाटे को रिफाइन किया गया, और इससे पहले पिछले साल में रेंट के ऊपर बात भी की गई कि मिनिमम इतना रेंट होना चाहिए जो फेयर मार्केट वैल्यू हो। तो इसका मतलब यह है कि उन सारी चीजों को कनेक्ट करें, तो कुछ सालों के बाद वो जो रूल पिछले साल अप्लाई नहीं हुआ, वो अगले आने वाले चंद सालों में अप्लाई हो।